भारत युद्ध में लगभग 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी। युद्ध के समाप्त होते होते इन 18 दिनों में दोनों ओर की लगभग पूरी सेना का अंत हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा ही जिंदा बचे थे। उस विनाशकारी युद्ध में दोनों पक्षों का लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। तब जो योद्धा कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे और जिंदा बच गए थे, उनका क्या हुआ? इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से योद्धा थे और महाभारत युद्ध के बाद वे कहां चले गए। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान था। उनकी मृत्यु की कोई कथा कहीं उपलब्ध नहीं है और यह तक माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य शरद्वान के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जनपदी था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई एक देव कन्या या अप्सरा थीं, जिन्हें महर्षि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि गौतम और देवकन्या जनपदी के मिलन से दो बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें माता पिता दोनों ने ही जंगल में त्याग दिया। तब वहां के राजा महाराज शांतनु ने जंगल विहार के समय उन्हें देखा और उन पर कृपा करके उनका पालन पोषण किया। उनका नाम कृप और कृपी पड़ा। कृप की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिनसे एक महान पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। महाभारत समाप्त होने के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे और उनके कुलगुरु बन गए। उन्होंने पांडवों के पौत्र और अभिमन्यु तथा उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई थी। कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अतिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत युद्ध में कृतवर्मा अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बलशाली योद्धा थे। महाभारत में उन्होंने भीमसेन, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छिप गया था, तब कृतवर्मा ने सामने आकर दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया। जब अश्वत्थामा ने रात में छिपकर अनेक पांडव योद्धाओं का अनीतिकर वध कर दिया, तब कृतवर्मा ने वहां से जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का वध किया। भले ही वे महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे, किंतु मौसल युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा महाभारत महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है, जिसके जिंदा होने की चर्चा आज भी होती है। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में, जिसमें तपेश्वर नामक शिवलिंग था, उसकी घोर तपस्या की थी। तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी शक्तियों के अंश से एक पुत्र प्रदान किया। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसके कारण वह बिना थके बहुत लंबे समय तक युद्ध कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि कोई भी उसे मार नहीं सकता। जब अश्वत्थामा ने सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या कर दी थी, तब पांडव उसे पकड़कर द्रौपदी के समक्ष ले गए थे। अश्वत्थामा को अपने पाप का एहसास था। उसे देखकर द्रौपदी का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, हे आर्यपुत्रों, यह एक गुरुपुत्र और ब्राह्मण है। इसकी हत्या पाप है। इसके वध से इनकी माता कृपी भी मेरी तरह अपने पुत्र के शोक में विलाप करेगी, अतः इसे मुक्त कर दें। तब अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर और उसके केश काटकर उसे मुक्त कर दिया गया। वृषकेतु कर्ण के एकमात्र पुत्र थे, जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। उनके 8 भाई थे, लेकिन युद्ध में केवल वृषकेतु ही बच पाए। कथा के अनुसार कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी और उन्हें ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की एक पत्नी वृषाली कर्ण की चिता के साथ ही सती हो गई थी। तब पांडवों को यह पता चल चुका था कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। उन्होंने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। मामा शकुनी की पत्नी का नाम आर्षी था। उनके 3 पुत्रों का वर्णन महाभारत में मिलता है, जिनका नाम था उलूक, वृकासुर और वृप्रचित्ति। इनमें से वृप्रचित्ति सबसे छोटे पुत्र थे। वृकासुर और नकुल के बीच युद्ध में वृकासुर का अंत हो गया था। शकुनी पुत्र उलूक को पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था। युद्ध के 18वें दिन उसका वध सहदेव के हाथों हुआ। जब तक शकुनी जीवित थे, वृप्रचित्ति गंधार राज्य को संचालित करते थे।
शकुनी और उनके समस्त भाइयों की मृत्यु के बाद विप्रचित्त गंधार के राजा बने। इनके अलावा कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र और गांधारी भी बचे थे। पांडव पक्ष के बचे हुए योद्धा, जो योद्धा पांडवों की ओर से लड़े और बच गए, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। कौरवों की ओर से बचे इन योद्धाओं में से दो योद्धाओं को आज भी जीवित माना जाता है, जिनका नाम है अश्वत्थामा और कृपाचार्य। दोस्तों, महाभारत के इन अनसुने और रोमांचक पहलुओं को जानने के बाद क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य आज भी जीवित हो सकते हैं? अगर हां, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत जानकारी का हिस्सा बन सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।